Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? संधि। संधि में हम क्या पढ़ रहे थे? संधि के अंदर हम पढ़ रहे थे संधि के भेद। संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें हमने पिछली जो क्लास थी उसमें संधि की कसौटी या फर्क के बारे में भी कैसे मतलब इसको पहचानना है, क्या क्या बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होते हैं, इन दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक तो विच्छेद करने पर दोनों अंश सार्थक होने चाहिए, जो दोनों संधि का विच्छेद होता है तो दोनों का कोई न कोई अर्थ होना जरूरी है। और दूसरा जो पढ़ा था वो था दोनों इकाइयों का अर्थ मिलकर बने हुए शब्द से मेल खाना चाहिए। भी दोनों अक्षर यदि मिले हैं तो उसका क्या अर्थ है उसके साथ में मेल खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। संधि के जो भेद थे उसमें से पहला जो भेद है वो क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर हम पढ़ते हैं क्या होती है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार। जो दो स्वर होते हैं उनके मेल से मतलब उनके जो मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ है या उसमें परिवर्तन आया है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। या स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, इसमें स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसको क्या कह सकते हैं? स्वर संधि। ये तो होगी परिभाषा। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तथा व्यंजन प्राय स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा ही था। मैंने बोला था कि स्वर और व्यंजन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो आगे संधि में काम आएंगे, तो ये यहाँ पे काम आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार हो गए स्वर संधि के। तो हमने पहले क्या पढ़ा? संधि। संधि के कितने प्रकार पढ़े? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम स्वर संधि में पढ़ रहे हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि में के प्रकार 5 इस स्वर संधि के प्रकार हो गए। इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसमें पहला जो पढ़ते हैं अपन दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को क्या बोलते हैं? समान स्वर संधि। समान स्वर संधि कैसे बोलते हैं? मतलब कि इसमें क्या है, समान जो स्वर होते हैं, जैसे ए आ है तो वो ए आ के साथ ही मिलकर बना रहा है, उससे आ का निर्माण होता है। ई के साथ मिलके बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बन के बड़ा ऊ। मतलब कि इसमें जो क्या ऊ है, अब ऐसे में ऐसे नहीं है कि ए आ के साथ में ई मिल रही है, ए प्लस ई नहीं मिल रही। ठीक है, ये नहीं मिल रही। इसमें क्या है, एक जैसा स्वर, जैसे ए है तो ए के साथ में या तो ए आ जाएगा या आ जाएगा इसके साथ में, या ए के साथ में आ के साथ में ए या आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसको समान स्वर संधि इसलिए बोलते हैं। तो इसमें परिभाषा देख लेते हैं। जब एक ही स्वर के दो रूप, एक ही स्वर के दो रूप, जैसे एक ही स्वर के दो रूप कौन से हो गए? जैसे हर्षव और दीर्घ। आपको बताया था स्वर, जब हम स्वर पढ़ रहे थे, स्वर और व्यंजन, उस टाइम हमने पढ़ा था कि स्वर कौन कौन से, स्वर के भेद कौन से हैं? दीर्घ और लघु और दीर्घ स्वर, या लघु को हर्षव स्वर भी बोलते हैं, हर्षव और दीर्घ स्वर। तो ये इसमें यहाँ पे काम में आ रहे हैं ये चीज़ें। तो हर्षव स्वर कौन से होते हैं वहाँ भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी ये देखो ए ई उ, और दीर्घ स्वर आ ई उ।
तो ये क्या हो गया, जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला स्वर अर्थात ई बड़ी ई फिर ऊ जो बड़ा ऊ है वो हो जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई और इसकी सामान्य जानकारी हो गई। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे कि भी किस तरह से शब्द बनते हैं, किस प्रकार से उनका विच्छेद होता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं इनमें दीर्घ संधि से आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई बड़ा रूप बनेगा। तो इसमें क्या है, बड़ा रूप बनता है किसका, एक ही स्वर का, मतलब जैसे ए आ दोनों एक जैसे हैं तो इनका बड़ा रूप कौन सा हो गया, आ। ई प्लस में ई जुड़ के बड़ी ई, इनका बड़ा रूप क्या हो गया, बड़ी ई। इसी प्रकार ऊ प्लस ऊ का बड़ा रूप ऊ। तो इस प्रकार ये बनेंगे। ठीक है, ए प्लस आ, ए ये जो स्लेश का निशान होता है इसका मतलब होता है या, मतलब कि या तो ए है या आ है, तो ये मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। या तो ए है, अब जैसे इसका ले लेते हैं अपना, जैसे ए और ए इनका मिलके क्या बनेगा, इनका मिलके आ बन जाएगा। ये क्या बन गया, आ। इस प्रकार से फिर इसका यहाँ चाहे आ जाए तो भी ए प्लस आ बन के भी आ बनेगा। अब इसी तरह यहाँ पे क्या है, आ जाए तो भी इसका क्या बनेगा, ये आ ही बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे बनते हैं इनका उदाहरण लेके अपन समझने की कोशिश करेंगे इनका। अब ये चार रूप बनेंगे, ये इसके क्या है, इसके चार रूप कौन कौन से बनेंगे ये अभी आपको बता देते हैं। एक रूप तो ये बन गया, इसका जो बीच वाले डंडे का अर्थ आपको बताया या। ठीक है, तो अब इसके रूप, चार रूप कौन कौन से, ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, आ। ठीक है, तो ये कैसे बना, अष्ट प्लस में अंग, क्या हो गया, अष्ट प्लस में अंग, अष्ट क्या बनेगा इसका, अष्टांग। अष्टांग कैसे बनेगा देख लेते हैं अपन। अष्ट और ये आप कहोगे कि ये यहाँ ट में तो ए है ही नहीं, तो इसका आ कैसे बन जाएगा। चलो ये तो मान लिया कि इसके पीछे तो ए है लेकिन यहाँ पे तो ए नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ट क्या है, व्यंजन। और ये किससे मिलके बना होता है, व्यंजन किससे मिल के बने होते हैं, स्वरों की सहायता से। तो स्वरों की सहायता से, तो जैसे व्यंजन का तो ट का रूप ये होता है, हलंत होता है व्यंजन में, यदि ट लिखते हैं तो ये। और ये किससे मिलके बना होता है, ट बना होता है ट प्लस ए से मिलकर क्या बनता है, ट। ठीक है, ये इससे मिलके बना हुआ है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, ये बारीक चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तब इसका जाके ये देखो मैंने आगे इसको खोल भी रखा है, अष्ट आधा ट और ये ए और इधर अंग है ही, तो ए और ए मिलके क्या बन गए, आ बन गया ये नीचे। ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, ये जैसे इनको मिला देते हैं, ए और ए मिलके क्या बनता है, आ। तो अष्ट ये आगे वैसा का वैसा रहने देते हैं, ए और ए से क्या बना, आ। और ये अंग तो था ही पीछे। ठीक है, ये इनमें ही परिवर्तन हुआ है, इस चीज़ में ही तो परिवर्तन हुआ है सिर्फ। और हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि स्वर है जो व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में आते हैं, जो पहली जो क्लास थी ना उसके अंदर हमने पढ़ा था कि
जो स्वर होते हैं वो व्यंजनों के साथ में किसके रूप में आते हैं, मात्रा के रूप में। तो आ को अपन आ ऐसे नहीं लिख सकते, व्यंजन के साथ लिखेंगे तो इसकी मात्रा आ जाएगी इसकी। तो ये क्या अपन जो रूप देखते हैं वो ये होता है, ये रूप बन जाता है अष्टांग। अष्ट प्लस में अंग से अष्टांग, ये आपको समझना जरूरी है। ये यदि आपकी चीज़ पकड़ में आ गई तो आप कोई भी संधि, आपकी चाहे कोई आगे भी जो भी संधि आएगी वो भी गलत नहीं होगी। आप ये चीज़ें कभी भी गलत नहीं होगी, आपको फ्यूचर में भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी संधि का जो टॉपिक है, ये मेन टॉपिक होते हैं संधि समास हिंदी के अंदर, ये इनको टफ मानते हैं। लेकिन यदि ये चीज़ें बारीक चीज़ें यदि आपके पकड़ में आ गई ना, तो फिर आप कभी भी संधि को भूलोगे नहीं। भूलने की जरूरत, आपको शब्दों का भी पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ शब्द कैसे बनते हैं। अब इसी प्रकार से परम प्लस में अर्थ, परम मैं को कैसे खोलोगे कि मैं किससे मिलके बना होता है, मैं बना होता है मैं प्लस में ए से मिलके, ठीक है। इससे क्या बनता है मैं। तो अब ये देखो परम ए की ध्वनि आती है, मैं ए की ध्वनि आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा परम। ये आप खोल के देख लेना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कैसे खुल खुल के ये चीज़ें कैसे वापस से इनका संधि करके इनको कैसे लिखा जाता है। अब संधि विच्छेद भी करना आपको बताएंगे। ये तो विच्छेद किया हुआ है उसकी क्या क्या करानी है, संधि। और एक आपको संधि दी हुई, सीधा शब्द दिया हुआ, उसका क्या करना होगा, विच्छेद करना होगा, संधि विच्छेद करना उसको। तो ये क्या आपके सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि हाँ ये ऐसे शब्द खुलते हैं, ठीक है। तो ये परम, क्योंकि ए अलग कर लिया तो ये हो गया, मैं के नीचे हलंत आ जाएगा क्योंकि मैं आधा हो गया। ए प्लस में ए, ए प्लस में ए मिलके क्या बनेगा आ, तो ये ऐसे मिल जाएगा परम। ये परम तो था ही, ए और ए मिलके आ, और अर्थ था ही, ये पीछे रे और थे पीछे था ही। तो ये तो इनमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, जो पीछे आगे और पीछे है उनमें नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस के आगे वाले में और प्लस के पीछे वाले में परिवर्तन होता है। तो ये बन गया इसका रूप। और इसको लिखा कैसे जाता है, ए को ए या आ है वो क्या है मात्रा के रूप में लिखा जाता है। तो इससे क्या बन गया परमार्थ, ये इसका क्या हो गया, इससे शब्द बन गया। अब इसी प्रकार से अब ये शब्द दिया हुआ इसका संधि विच्छेद करना है, तो आपको एक सीधा शब्द, एक इसमें सीधी सी बात का पता चल जाएगा कि भी हाँ दीर्घ संधि है। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा दीर्घ संधि है कि नहीं है। इसका पता कैसे लगेगा भी, आ की मात्रा कहीं ना कहीं आएगी, सीधी सी बात ये है भी, क्योंकि आ बनता है चाहे ए से ए प्लस ए से आ बने, चाहे आ प्लस ए से आ बने, चाहे आ प्लस आ से आ बने। तो इसमें ये पता चल गया कि अपने को आ की मात्रा तो आई ही आएगी। तो ये क्या है, यहाँ आ की मात्रा आई हुई है, तो इसको खोल के देखने का प्रयास करो कि इससे क्या है विच्छेद करने का प्रयास करो, यहाँ से विच्छेद होगा, ये आपको पता चल गया, ठीक है। आ की मात्रा से ही होगा। अब आ की मात्रा 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है किसी शब्द में, तो उसका क्या है फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। अब जैसे सूर्य, अब यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि सूर्य एक अच्छा मतलब सार्थक वर्ड है। ये आपको कसौटी में बताया था कि संधि की कसौटी या परख में कि भी सार्थक वर्ड होना चाहिए यहाँ से। और अस्त भी सार्थक है, अस्त का अर्थ हो गया ढलना। अब ये दोनों सार्थक शब्द मिल गए अपने को, तो इसका मतलब ये हो गया कि भी यहाँ से अपने को सूर्य प्लस में अस्त, सूर्यास्त। अब इनको यदि ये दिया हुआ होगा, ये भी दिया हुआ हो सकता है, और उससे आपको पूछ ले कि संधि करिए इनकी, तो ये है वो किससे मिलके बना होता है,
ये ऐसे मिलके बना होता है, ये प्लस में ऐसे, ठीक है। तो ये ए प्लस में ऐसे आ बन गया, ये बाकी सेम का सेम रह गया। आ है वो मात्रा के रूप में आता है, और ये पीछे वाला में कोई चेंज होगा ही नहीं, ये मैंने आपको बताया ही था। तो ये बन गया सूर्यास्त, और सूर्यास्त से ऐसे विच्छेद करने पे ये सूर्य प्लस में अस्त बना। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर यदि ये चीज़ भी हो सकती है कि अपने पास में आ की मात्रा 2 आ जाए, तो 2 आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे। अब जैसे सावधान है, अब इसमें 2 मात्राएं हैं, ये सावधान में स के और ध के। तो अपन देखेंगे इसको टुकड़ों में तोड़ के कैसे देखेंगे भी, ऐसे देखेंगे कि भी हाँ कहाँ सावध और अन कहीं आ रहा है या आन कोई शब्द होता है क्या। यदि यहाँ ये वाला ए आ की मात्रा वाला देखेंगे तो ये क्या, ये कोई शब्द बनता है क्या। ये जैसे साव ध बन गया, और ये आगे क्या बनेगा, अन या आन बन सकता है, या तो ये अन होगा या आन होगा, क्योंकि ए या आ में से कोई न कोई होगा। लेकिन ये अपने को पड़ता है कि सावध कोई अपन कभी भी देखा नहीं ना, आन देखा हिंदी में, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ देखेंगे, ये आ है, यहाँ से होगा। तो ये आ है तो इससे क्या बन रहा है क्या, जैसे से को अलग कर दिया, प्लस में अवधान, ये तो जरूर देखा है, अवधान भी देखा है और स भी देखा है। तो अवधान का क्या होता है, जागरूकता के साथ, स का साथ में, तो सावधान जागरूकता के साथ, ये इसका अर्थ हो गया। तो ये क्या हो गया, हाँ ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो इसका भी सार्थक अर्थ होता है, स का तो स, और अवधान का भी अर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आ का ये देखना है आपको, भी 2 मात्राएं आ जाए तो कैसे होगा। अब चलते हैं मुरारी, मुर प्लस में अरी। ये मुरारी किसको बोलते हैं अपन, जैसे कृष्ण जी को बोलते हैं। मुरारी शब्द का अर्थ क्या है, अब आपको अर्थ भी पता चलेगा आपको। मुर है, अब इसका कैसे करेंगे, आ की मात्रा यहाँ दी हुई है, तो यहाँ से मुर प्लस में अरी। तो आप कह सकते हैं अरी, अरी मीन्स तो होता है शत्रु का पर्यायवाची या दुश्मन का पर्यायवाची अरी होता है। लेकिन मुर नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये होता ज़रूर है। अब ये चीज़ें क्या है, आपको शब्दों के बारे में आपको जानकारी होगी तब कर पाओगे। मुरारी नाम कैसे पड़ा, मुर है वो क्या था, एक राक्षस था। तो मुर क्या था, राक्षस का नाम था। तो मुर प्लस में अरी, मुर राक्षस का, अरी मतलब शत्रु कौन हो गया, कृष्ण। तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, मुरारी, ठीक है। ये देखो ये चीज़ें आपको समझने वाली है कि हाँ अब मुरारी नाम, अब आपने कभी मुरारी पे गौर ही नहीं किया होगा कि कृष्ण मुरारी की मुरारी क्यों बोलते हैं। तो मुरारी इसलिए बोलते हैं, ये जो समास का हो गया कि मुर का मतलब हो गया कि मुर राक्षस को का दुश्मन, अरी मीन क्या हो गया, दुश्मन या शत्रु। तो क्या हो गया, मुरारी कौन है, वह कृष्ण जी हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। आगे आ, ए प्लस आ। अब यहाँ पे तो और ए से आ बन रहा था, यहाँ पे ए प्लस आ, ये तो सेम ही है, लेकिन ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इससे भी आ बनेगा, तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, देव प्लस में आल्य, देवाल्य, छात्रा, ये तो हो गया संधि, संधि हो गई इनकी, देव प्लस आल्य की देवाल्य। उसी प्रकार से ए देव व के अंदर व किससे मिलके बना, व प्लस में ऐसे अध व, और ऐसे ए और आ मिलके क्या बन गया, देवाल्य।
ये ऊपर आपको एक वर्ड है उसी प्रकार से आपको तोड़ के देख लेना है। इसी प्रकार से छात्रावास, तो छात्रा का छात्र प्लस में आवास, आवास नहीं होगा आवास होगा। आवास जो रहने का स्थान, किसके रहने का स्थान, छात्रों के, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, छात्रावास, या इसको इंग्लिश में हॉस्टल कह देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि ये दूसरा रूप हो गया। अब तीसरा रूप कौन सा है, तीसरा रूप इसका ये है कि आ प्लस में ए से भी आ बनता है। यहाँ पहले आ जाएगा, बाद में ए से आ बन गया। विद्या प्लस में अर्थी, विद्यार्थी। कक्षा, अध्यापक में का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कक्षा प्लस में अध्यापक। ये क्या है, आ की मात्रा यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से संधि विच्छेद होगा। आ की मात्रा ये देखो, कक्षा, कक्षा प्लस में अध्यापक। कक्ष होगा नहीं, कक्ष, कक्ष का कक्ष वैसे हो सकता है, कक्ष कमरे को भी कक्ष बोलते हैं, लेकिन यहाँ जिस रूप में इसका विच्छेद करना है वो मायने रखता है। अब ये चीज़ भी आपको संधि कसौटी या प्रक के बारे में कि हाँ इसके रूप में होना चाहिए। अब कक्ष प्लस में अध्यापक है, कक्षा अध्यापक, आप ये भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ जो शब्द दिया गया है कक्षा अध्यापक, कक्ष कमरे को न लेके कक्षा, आ, कक्षा, आ प्लस ए भी आ होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये कक्षा प्लस अध्यापक होगा, ना कि कक्ष प्लस अध्यापक। इसका कक्ष प्लस अध्यापक से भी अक्ष से भी आ बनता है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो दिया गया है उसके अनुसार आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा कक्षा अध्यापक। इसी प्रकार से आ प्लस आ, यहाँ पे भी आ और यहाँ पे भी आ से क्या बनेगा, आ प्लस आ से आ। विद्या प्लस में आल्य, विद्यालय। अब इसका दयानंद, दयानंद का संधि विच्छेद दया प्लस में आनंद। तो ये क्या है, सार्थक शब्द होने चाहिए, सार्थक भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए जो अपने को दिया हुआ है। तो ये आपका स्वर संधि के अंदर ए प्लस ए या आ प्लस ए या आ से आ बन जाता है। ये यहाँ तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।